Assalamualaikum, welcome back to Diet Studio. My name is Talia Sultan. Today we will talk on a topic जिसकी वजह से बहुत सी फीमेल्स वेट गेन कर रही हैं बट उनको इस चीज के बारे में इल्म नहीं है कि वो किस वजह से हो रहा है. दिस इज कॉल्ड पीसीओएस. अब हमें लगता है कि पीसीओएस इज कॉल्ड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो मतलब कि अगर आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट होगी, पानी की थैली होगी, थैलियां होंगी, तो इसी वजह से आपको सिर्फ पीसीओएस होगा और इसके अलावा आपको पीसीओएस नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, अगर आपके फेशियल हेयर्स है, हार्मोनल इंबैलेंस है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका स्ट्रगन बेली फैट है, इट मींस कि आप इस चीज से सफर कर रहे हैं और हार्मोनल इंबैलेंस भी पीसीओएस की कैटेगरी में आता है. तो हमें इस चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने पीसीओएस को मैनेज करना होगा, जो कि रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट यू कैन मैनेज इट थ्रू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. तो पहले हम बात करते हैं कि पीसीओएस में आपका वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है अगर हमारे ओवरीज के अंदर सिस्ट है. सबसे पहले पीसीओएस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर फैट स्टोर होने लग जाता है और स्पेशली वो आपके एब्डोमेन एरिया, आपका बेली फैट ज्यादा भर जाता है. फिर नंबर 2 पे आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन बढ़ने लग जाता है. जब उसके इंक्रीज होने की वजह से आपके फेस के ऊपर फेशियल हेयर्स आते हैं, आपके चिन के ऊपर बाल आने लग जाते हैं और आपके नेक पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो नेक है वो ब्लैक होने शुरू हो जाती है. तो मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका मसल मास इफेक्ट होता है और आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजें होने लग जाती है. नंबर थर्ड इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो हमारा फीमेल हार्मोन है, वो बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है. ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली वेट की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और फैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है. अब हमारा स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली पीसीओएस में इंक्रीज कर जाता है और उसके इंक्रीज करने की वजह से अगेन आपकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है और आप अक्सर ओवर इमोशनल ईटिंग कर लेते हैं. आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, अपना स्ट्रेस भरने की वजह से वो चीजें खाते हैं, अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट हार्मोन इज लेप्टिन हार्मोन, जो कि हमारा सेटाइटी हार्मोन है. सेटाइटी हार्मोन का मतलब ये है कि आपका वो हार्मोन जिसने आपको बताना है, आपको फुलनेस की फीलिंग देनी है, आपको सेटाइटी प्रोवाइड करनी है कि आपका पेट भर गया है. लेकिन अगर वो भी डिस्टर्ब है, ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जब वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पेट भर गया और आप रिजल्ट में ओवर ईटिंग कर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज ओबेसिटी. अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि हमारी फैमिलीज में ओबेसिटी है तो हमारी जेनेटिक्स में है, जिसकी वजह से हमें भी. ऐसा नहीं है. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक रखते हैं अपनी अर्ली टीन्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप इसको ठीक कर सकते हैं. ओबेसिटी सिर्फ इस वजह से नहीं होती. अब आप पीसीओएस के अंदर स्ट्रेस से सफर कर रहे होते हैं, डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता और आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हैं, तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस किसमें होता है? पीसीओएस में. तो अब हम बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि हम पीसीओएस को कैसे ठीक कर सकते हैं, खुद से हम कैसे ठीक कर सकते हैं. अगर आपने किसी को कंसल्ट नहीं करना तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी इसको रिजल्ट्स देखेंगे. 3 मंथ्स एटलीस्ट अपनी बॉडी को दें अगर आप पीसीओएस को क्योर करना चाह रहे हैं थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. बिकॉज बीइंग अ फूड डॉक्टर आई नेवर रिकमेंड कि आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो हम फूड पे रिलाई करते हैं. नंबर 1 पे यू नीड टू टेक हाई प्रोटीन इन योर डाइट. हाई प्रोटीन का मतलब ये है कि अगर आपने दिन के अंदर जो भी ग्रामेज लेनी है, आपको एटलीस्ट 80 to 90 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. यानी कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ब्रेकफास्ट में 25 से 30 ग्राम आ जाएगा, स्नैक में आपका आ जाएगा तकरीबन 10 ग्राम, फिर आपके लंच और डिनर में भी 25 से 30 ग्राम. अगर आप उसको डिवाइड कर लें अपने 2 मील्स और 2 स्नैक्स में तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन डिवाइड हो जाता है. प्रोटीन होता किस किस चीजों में, जो कि हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शायद सिर्फ चिकन के अंदर ही प्रोटीन होता है. नंबर 1 आपको चिकन से मिलता है, जिसके ब्रेस्ट पार्ट में ज्यादा होता है. आपको एग से मिल जाता है, आपको रेड बीन से मिल जाता है, आपको चिक पीस यानी कि चनों से मिलता है, दालों से भी प्रोटीन मिलता है अच्छी अमाउंट अगर आप इसकी कंज्यूम करें. फिर आपको ग्रीक योगर्ट से मिलता है, आपको चीज की कैटेगरी में कॉटेज चीज से मिल जाता है. इसके अलावा आपको मिल्क में भी मिल जाता है. उसके बाद अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका कि अगर आपको प्रोटीन की डाइट से कंप्लीट नहीं हो रही तो फिर आप सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास प्रोटीन पाउडर. अगर आप प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपको आपकी प्रोटीन के एटलीस्ट अमाउंट कंप्लीट कर देता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि आपकी बॉडी से मसल मास जो है वो ना गिरे, फैट लॉस हो.
नंबर टू पे आपने ख्याल रखना है कि आप दिन में एटलीस्ट 10,000 कदम चलें। वो आपने किस तरह से डिवाइड करने हैं? आपने सुबह उठकर तकरीबन 20 मिनट वॉक करनी है, हर खाने के बाद, लाइक लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है, डिनर किया है, उसके बाद भी आप 10 से 15 मिनट चलें ताकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। उसके अलावा आप रात को जो रिमेनिंग स्टेप्स रह गए उनको कंप्लीट करें, बेशक आप वॉच पहन के करें या फिर आप अपने फोन पे ट्रैक करें। यू नीड टू ट्रैक एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे। नंबर 3, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना होगा। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखेगी, एक्टिव रखेगी और साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करेगी। ऑटोमेटिकली आपके दिन के अंदर हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और आप ऑटोमेटिकली सस्टेन कर सकेंगे अपने वेट को। नंबर 4 पे आ जाता है आपके पास कि आपने फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना है। पीसीओएस में रिकमेंड किया जाता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, क्योंकि हमने अपना फैट लॉस करना होता है तो तकरीबन 4 से 5 दफा हफ्ते में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, सो यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके अंदर सप्लीमेंट्स कौन कौन से अपनी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नंबर 1 इज विटामिन डी। विटामिन डी आपको सप्लीमेंट से भी मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है, फैटी फिश से भी मिलता है, आप किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, अपने दिन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। नंबर 2 पे आ जाता है इनोसिटोल। इनोसिटोल हमने पीसीओएस में 40/1 रेशियो 40 मायोइनोसिटोल एंड 1 डी कायो इनोसिटोल सप्लीमेंट दिन में 4000 मिलीग्राम लेना होता है। नंबर 3 पे आ जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट भी मिल सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा अगर आपने बायोटिन, ये सारी चीजें हम अपने नट्स, हेल्दी फैट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। आखिरी बात हम ये करेंगे कि हम पीसीओएस के अंदर कौन कौन सी टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पीयरमिंट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिंगर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिनेमन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्मरिक। ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस जो है हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको ठीक करेगी, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगी और ऑटोमेटिकली आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।